नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सी टेट स्तर के 25 महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। देखते हैं आप इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी, जिसमें प्रशासनिक विषयों को दो भागों में आरक्षित और स्थानांतरित दो भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सही है बी। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ए चावल, बी कपास, सी गेहूं, डी जूट। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें नई नमी बनाने रखने के लिए क्षमता अधिक होती है। इसीलिए कपास की खेती के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 21। मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इन्हें अनुच्छेद 51 ए, आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। ऑप्शन नंबर सी सही है 1950। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए तीन अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए सही है 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, जब देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। द्रव्य संचय का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी आरसी दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए सही है दादा भाई नौरोजी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के कारण भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड जा रही थी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, डी मेघालय पठार। दक्कन पठार। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राज्यों की सूची, बी भाषाएं, सी आपातकाल, डी चुनाव। भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी कनाडा। ऑप्शन नंबर बी सही है अमेरिका। भारतीय संविधान के कई प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जहां नागरिकता स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए नर्मदा, बी माही, सी तापी, डी साबरमती। माही। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। असहयोग आंदोलन को अचानक किस घटना के बाद समाप्त कर दिया गया था? ए जालियांवाला बाग कांड, बी चौरी चौरा घटना, सी बंगाल विभाजन, डी साइमन कमीशन। चौरी चौरा घटना।
1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि वे आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते थे। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली फेडरल सिस्टम की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। अमेरिका। भारत में संघीय शासन प्रणाली का विचार मुख्यतः अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? कौन सा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? ए हिमाद्री, बी हिमाचल, सी शिवालिक, डी ट्रांस हिमालय। हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इसमें हिमाद्री जो है ये सबसे ऊंची और प्रमुख श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाद्री। भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत का, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इससे पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है? ए झरिया, बी रानीगंज, सी बोकारो, डी ताल चेर। झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले कोयला क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लागू किया जा चुका है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। 3 बार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। एक बार 1962 में, 1962 में चीन युद्ध हुआ था उस समय, और उसके बाद 1971 में ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और इसके बाद 1975 में, 1975 ये आंतरिक अशांति की स्थिति थी, उस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो 3 कुल मिला के 3 बार है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी परिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि, मछली पालन और खनन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड बेबल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। अकबर। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें अधिकारियों को उनके पद और सैनिकों की संख्या के आधार पर मनसब, मनसब मतलब होता है पद, ये दिया जाता था। इसे अकबर ने व्यवस्थित रूप से लागू किया था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को कौन हटाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के सदस्य, डी राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है? ए चिल्का झील, बी वूलर झील, सी सांभर झील, डी लोकटक झील। वूलर झील। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। नियोजित विकास की अवधारणा भारत में किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत
1951 में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर इसका मुख्य ध्यान था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी लूनी। गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि आपको आज के प्रश्न कैसे लगे। कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।